सो हेलो एवरीवन। तो जैसे आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेंगे एमसीक्यूज़ इंडियन ज्योग्राफी के रिलेटेड। तो जैसे हम आज क्या करेंगे, इंडियन ज्योग्राफी के टॉप 20 एमसीक्यूज़ करेंगे, उसमें हम उनका आंसर भी बताएंगे एंड जिस क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होगी तो वो एक्सप्लेनेशन भी उसमें हम डाल देंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है कि विच स्टेट हैज़ स्मॉलेस्ट लैंड एरिया। कहता है किस स्टेट का कम जो लैंड एरिया है वो कम है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास क्या, वो है गोवा। गोवा का जो है वो सबसे लैंड एरिया जो है वो सबसे कम है। ठीक है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज़ मैनली ट्रॉपिकल बिकॉज। अच्छा, ये तो मतलब अच्छा क्वेश्चन है कि क्लाइमेट ऑफ इंडिया जो है इज़ मैनली ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल क्यों है? क्योंकि इसका करेक्ट आंसर होगा हमारे पास क्या, बिकॉज ऑफ लोकेशन ऑफ द हिमालयाज इन इट्स नॉर्थ। अच्छा, हिमालयाज की वजह से ट्रॉपिकल क्लाइमेट क्यों है? क्योंकि जो हिमालयाज हैं ये क्या करते हैं, ये ब्लॉक करते हैं। हिमालयाज जो हैं वो क्या करते हैं, हिमालयाज ये क्या करते हैं, ये ब्लॉक करते हैं किसको, ये ब्लॉक करते हैं कोल्ड एयर को। जो कोल्ड विंड्स आती हैं या कोल्ड हवा आती है उसको क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं। कहाँ से आती है कोल्ड एयर? ये आती है हमारे कहाँ से, एशिया से। एंड अच्छा, हिमालय क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं कोल्ड एयर को, जो कहाँ से आती है, एशिया से। और ये ब्लॉक तो कोल्ड एयर्स को करते हैं, लेकिन ट्रैप किसको करते हैं, ये ट्रैप करते हैं मॉनसून को। कौन? हिमालयाज। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा क्या, करेक्ट आंसर होगा कि क्लाइमेट ऑफ इंडिया जो है मैनली ट्रॉपिकल है। किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ लोकेशन ऑफ द हिमालयाज इन इट्स नॉर्थ। ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन क्या है इसकी कि हिमालय जो है वो क्या करते हैं, ये ब्लॉक कर देते हैं किसको, जो कोल्ड हवा आती है, कोल्ड एयर कहाँ से, एशिया से, उसको ब्लॉक कर देते हैं और ट्रैप कर देते हैं क्या, मानसून को। ठीक है। ये थी इंपॉर्टेंस किसकी, हिमालयाज की। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट बन जाता है इंडिया का। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, द टू वॉल्केनिक आइलैंड्स इन इंडियन टेरिटरी आर। कहते हैं कि दो वॉल्केनिक आइलैंड्स हैं इंडियन टेरिटरी पे, वो कौन कौन से हैं? जैसे इसका करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर डी, कार्डोमम एंड बैरन। ठीक है। क्या है, ये कहाँ है? ये कार्डोमम इज़ द स्मॉलेस्ट वॉल्केनिक आइलैंड है। कहते हैं कार्डोमम जो है वो क्या है, वो स्मॉलेस्ट वॉल्केनिक आइलैंड है। ये याद रखना कि कार्डोमम जो है वो स्मॉलेस्ट वॉल्केनिक आइलैंड है। ठीक है, जो अंडमान सी पे है। कहाँ है ये? अंडमान सी पे। ठीक है। अब इसका करेक्ट आंसर का आपको पता चल गया कि क्या है, कार्डोमम एंड बैरन जो है वो क्या है, वॉल्केनिक आइलैंड्स हैं किसके, इंडियन टेरिटरी के। और कार्डोमम जो है वो क्या है, वो स्मॉलेस्ट वॉल्केनिक आइलैंड है इंडियन टेरिटरी, और है कहाँ पे, ये अंडमान सी पे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आ गया हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ करेक्टली मैच। कहता है कि करेक्टली मैच कौन सा होगा, ये तो आपको पता है, दुरंत लाइन, मैकमोहन लाइन वगैरह। तो इस सिंपल है, हमने उतना टाइम ये करना नहीं, जो क्वेश्चन है वो उसी के हम एक्सप्लेन भी करेंगे, उसी का आंसर भी बताएंगे। ठीक है। रेड क्लिफ लाइन जो है वो इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड करती है। ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास क्या है, डनकन पैसेज जो है ये कहाँ सिचुएटेड है? डनकन पैसेज जो आपने सुना होगा, डनकन पैसेज ये है, इज सिचुएटेड बिटवीन किसके किसके सिचुएटेड है, अंडमान। ठीक है, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच है। डनकन पैसेज जो है वो क्या है, एक स्ट्रेट है। डनकन पैसेज क्या है, एक स्ट्रेट है, और है किस पे, डनकन पैसेज एक मैं बताऊँ, ये एक स्ट्रेट है। ठीक है, ये क्या है, ये एक स्ट्रेट है, और है किस पे, ये है इंडियन ओशन पे। किस किस पे? इंडियन ओशन पे है। और है किसके बीच, है किसके बीच, है ये साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान के बीच। ठीक है। डनकन पैसेज का आपको पता चलेगा किसके किसके बीच है, ये साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान के बीच है, और है कहाँ पे, ये है इंडियन ओशन पे, ये एक स्ट्रेट है। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास, 10 डिग्री चैनल जो है किसके किसके बीच है? सिंपल है, 10 डिग्री चैनल जो है, 7 डिग्री, 11 डिग्री, ठीक है, 9 डिग्री चैनल्स हैं। तो ये जो 10 डिग्री चैनल है किसके किसके बीच है? तो ये सेपरेट करता है किसको, ये करता है अंडमान और कार निकोबार को। कहता है किसको किसको, लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार को। कहता है कि और ये कहाँ है, ये बे ऑफ बंगाल पे। बे ऑफ बंगाल कैसे कहाँ आएगा, क्योंकि हमारा अंडमान निकोबार, जैसे हम अगर इंडिया का मैप बना लें ऐसे, थोड़ा सा अच्छे से बनेगा नहीं, लेकिन फिर भी ऐसे, तो ये कहाँ पे, जैसे अंडमान निकोबार यहाँ पे, तो बे ऑफ बंगाल ये है। ठीक है। और अगर हम इस साइड कर दें, ये जैसे मैप तो बना नहीं अच्छे से, लेकिन अगर हम ये वाली साइड देख लें, ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, तो ये आता है हमारा कौन सा, अराबियन सी। ठीक है, ये अराबियन सी है। ठीक है, और ये साइड है बे ऑफ बंगाल वाली साइड। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार।
अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 है, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन पासिस थ्रू द स्टेट्स ऑफ, अच्छा सिंपल है कि इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन ये कौन कौन सी स्टेट से पास करता है। एक हो गया हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो क्या कि राजस्थान से स्टार्ट होकर त्रिपुरा तक जाता है, और कौन मतलब कितनी स्टेट्स को क्रॉस करता है। तो ये हो गया राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, ठीक है ऐसे। तो अब है इंडियन मेरिडियन। इंडियन मेरिडियन क्या होता है? इंडियन मेरिडियन जो है वो ऐसे वर्टिकल लाइन होती है जो किसको किसको कट करता है, जैसे यूपी को, एमपी को, और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश को, और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ को भी क्या करता है, वहाँ से भी गुजरता है क्या, इंडियन मेरिडियन। और इसका जो सेंटर है कहाँ से पास होता है, ये होता है कि मिर्ज़ापुर से। कहाँ से? मिर्ज़ापुर से, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, द लक्षद्वीप आइलैंड आर सिचुएटेड इन, लक्षद्वीप आइलैंड कहाँ सिचुएटेड है? लक्षद्वीप आइलैंड कहाँ सिचुएटेड है? वो सिचुएटेड है कहाँ? अराबियन सी पे। मैंने आपको पहले ही बोला, जब मैंने बोला था कि जब हम ऐसे मैप बनाते हैं तो क्या होता है, ये ठीक है। तो ये आ गया हमारा लक्षद्वीप, हमारा यहाँ जैसे होता है, तो कौन से? अराबियन सी पे। तो अगर हम यहाँ की बात करें कौन सी, ईस्टर्न साइड की, तो ये हो गया हमारा कौन सा? बे ऑफ बंगाल वाला एरिया, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास अराबियन सी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 है, विच फॉरेन कंट्री इज क्लोजेस्ट टू अंडमान आइलैंड? अंडमान आइलैंड के नज़दीक कौन सी कंट्री है? तो वह कौन सी? म्यांमार। आपको पता है कि ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं वो किसके नज़दीक है? वो हैं यहाँ, ये जो है ये म्यांमार है, ठीक है। ये तो म्यांमार, तो हमारा अंडमान एंड निकोबार कहाँ है? ये अंडमान निकोबार है, और ये म्यांमार है, ठीक है। तो कौन सी आगे स्टेट, ये कंट्री क्लोजेस्ट टू अंडमान आइलैंड, वो आगे हमारी कौन सी? म्यांमार। तो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास म्यांमार, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट शेयर्स बाउंड्रीज विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ अदर स्टेट्स? कहते हैं ऑप्शन में अगर हम देखें तो इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा आसाम। क्या है करेक्ट आंसर? क्या है इसका? आसाम। लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स जो बॉर्डर शेयर करती है वो आती है हमारी यूपी। अगर यूपी आंसर में नहीं है तो मतलब क्या है? आसाम। अगर यूपी में होता तो यूपी आती। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट ये शेयर बाउंड्री जो स्टेट शेयर करती है वो है यूपी। अच्छा, ठीक है। अच्छा, झारखंड डज नॉट शेयर बाउंड्री विद, किसके साथ झारखंड जो है बाउंड्री शेयर नहीं करती है? झारखंड जो है शेयर किसके साथ बाउंड्री नहीं करती? वो नहीं करती किसके साथ? मध्य प्रदेश के साथ। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश, ठीक है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ईस्ट ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड? कहता है कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के ईस्ट में क्या है, किसके? वो है हमारे पास क्या? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया किसके ईस्ट में पड़ता है? वो बनता है अंडमान एंड निकोबार के ईस्ट में, ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 13, द स्टेट विच हैव कॉमन बॉर्डर्स विद चाइना? चाइना के साथ किस किस स्टेट का कॉमन बॉर्डर है? जैसे यूटी, जम्मू एंड कश्मीर, इसका ये भी शेयर करती है किसके साथ? चाइना के साथ, ठीक है। सिक्किम, ठीक है, सिक्किम। अच्छा, फिर अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। तीनों जो हैं वो क्या करती हैं? शेयर करती हैं बाउंड्री किसके साथ? चाइना के साथ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो क्या है, द स्टेट्स ऑफ इंडिया हैविंग कॉमन बॉर्डर विद म्यांमार? कहते हैं म्यांमार के साथ किस किस स्टेट का बॉर्डर शेयर होता है? वो होता है ऑप्शन नंबर ए है इसका करेक्ट आंसर, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। ये ईस्टर्न स्टेट्स हैं। ईस्टर्न स्टेट्स जो सारी क्या करती हैं? शेयर करती हैं बाउंड्री किसके साथ? ऐसा अगर हम ज़रा मैप बना दें तो ये ऐसे ऐसे आएगा, तो ठीक है, ये म्यांमार ये है, ठीक है। तो ये आगे हमारे पास अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, नागालैंड आ गया यहाँ कहीं, ठीक है, मिजोरम भी आ गई, मिजोरम यहाँ, नागालैंड, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर नीचे, ठीक है। तो ये क्या करती हैं? शेयर करती हैं किसके साथ बाउंड्री? बॉर्डर किसके साथ शेयर करती है बॉर्डर? म्यांमार के साथ। कौन? ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्या? ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अच्छा, हम चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 15 पे, द स्टेट विच अच्छा विद द लार्जेस्ट एरिया अंडर वेस्ट लैंड इन को, तो कहता है कि वो कौन सी स्टेट है जहाँ वेस्ट लैंड के अंदर सबसे ज़्यादा एरिया है? वो हमारी क्या स्टेट नहीं, अब हम इसको यूटी कहेंगे, यह है जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। अच्छा, फिर आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन इंडिया? कहते हैं इन इंडिया में लार्जेस्ट पॉपुलेशन, शेड्यूल ट्राइब्स की लार्जेस्ट पॉपुलेशन कहाँ है? वो है हमारे कहाँ? मध्य प्रदेश में। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 है, क्वेश्चन नंबर 70 क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 है कि द हिमालयन माउंटेन सिस्टम बिलोंग्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग? कहते हैं हिमालयन माउंटेन सिस्टम जो है वो किस सिस्टम से बिलोंग करता है? फोल्डेड माउंटेन, वॉल्केनिक माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, या इतना? तो फोल्डेड माउंटेन से क्या करता है? हिमालयन
जो सिस्टम वो फोल्डेड माउंटेन्स है। क्यों? क्योंकि ये फोल्डेड माउंटेन कैसे हैं, जैसे दो या टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, दो टेक्टोनिक या दो से ज़्यादा टेक्टोनिक प्लेट्स जो क्या करती हैं, वो पुश करती हैं एक दूसरे को एक साइड से, ठीक है, एक साथ में जो पुश करती हैं, तो वो हो गया हमारा फोल्डेड माउंटेन। जैसे हिमालयन एक एग्जांपल है इसकी। और दूसरा आगे हमारे पास कौन सी, दूसरी आगे हमारे पास वॉल्केनिक। वॉल्केनिक क्या होता है कि किसकी वजह से बने हुए होते हैं, ये होते हैं वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ से। जैसे किसी वॉल्केनो जो होता है इरप्ट होता है कहीं अर्थ सरफेस पे, तो वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ से जो फॉर्मेशन होती है उसको बोलते हैं वॉल्केनिक माउंटेन। अच्छा, ब्लॉक माउंटेन्स कौन से होते हैं, जो क्या होते हैं, जब दो प्लेट्स आपस में क्या करती हैं, मूव करती हैं, क्या करती हैं, मूव करती हैं। जब दो प्लेट्स क्या करती हैं, मूव करती हैं, जैसे एक प्लेट ये है तो एक प्लेट ये है, ठीक है, ये अपोजिट डायरेक्शन इधर मूव करेगी तो ये इधर मूव करेगी, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ क्रैक्स बन जाएंगे, तो उसको क्या बोलेंगे हम, उसको ब्लॉक बोलेंगे। जो इसकी वजह से बनेगा फॉर्मेशन होगी उसको बोलेंगे हम ब्लॉक माउंटेन्स। तो इसका करेक्ट आंसर है हिमालयन माउंटेन सिस्टम बिलोंग्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग, वो हो गया कौन से, फोल्डेड माउंटेन, कौन से, फोल्डेड माउंटेन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 है द ओल्डेस्ट माउंटेन इन इंडिया अकॉर्डिंग टू जियोग्राफिकल हिस्ट्री वो है हमारे पास कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, अरावलीज। अरावलीज कहाँ आते हैं, अरावलीज कहीं, एक मिनट में आपको बता दूं, अरावलीज आती हैं कहीं हमारे समवेयर, मतलब यहाँ ये जो राजस्थान वगैरह का मध्य प्रदेश का एरिया आता है ऊपर, राजस्थान मेनली राजस्थान वगैरह, तो यहाँ आती है हमारे कौन सी, अरावली। तो जो ओल्डेस्ट माउंटेन, हम सिंपल ओल्डेस्ट माउंटेन का क्या बोलेंगे कि ओल्डेस्ट माउंटेन जो है वो कहाँ है, वो कौन से हैं, वो हैं अरावलीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है अराकन योमा इज़ द एक्सटेंशन ऑफ हिमालय लोकेटेड इन, अराकन योमा जो है वो एक्सटेंशन है किसकी, हिमालयाज़ की। तो वो कहाँ है, वो है हमारी कौन सी मतलब कौन सी इसमें है, वो है हमारे म्यांमार में। अराकन योमा जो है वो एक्सटेंशन है हिमालयाज़ की, वो कहाँ है, वो म्यांमार। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन आज का। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रोन अर्थक्वेक, अर्थक्वेक में ज़्यादातर कहाँ होते हैं, वो आपको भी पता है कि यंग फोल्डेड माउंटेन्स जो होते हैं वहाँ ज़्यादा अर्थक्वेक होते हैं। वो यंग फोल्डेड माउंटेन्स मैंने आपको पहले बोला, जब टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं वो क्या करती हैं, वो क्या करती हैं, कन्वर्ज करती हैं। ठीक है, तो जैसे यंग ओल्ड फोल्डेड माउंटेन हम किसको बोलते हैं, हिमालयाज़ को। और ज़्यादातर अर्थक्वेक्स कहाँ आते हैं, हमारे यंग फोल्ड माउंटेन, मतलब पहाड़ों में ही ज़्यादातर अर्थक्वेक्स आते हैं। तो ये थे हमारे आज के टॉप 20 क्वेश्चंस। तो अगली बार हम और 20 क्वेश्चन लाएंगे इस किसके, ज्योग्राफी के लेकर। ये MCQ सीरीज़ चलती रहेगी। तो आज के था इतना ही। ओके, थैंक यू।